श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस समय हमारे गुरुजी थोड़ा सा कष्ट में हैं, आप सभी जानते हैं, परंतु लोग जो है पीड़ा देना नहीं छोड़ते हैं। आप सभी जानते होंगे, मैंने वीडियो अपलोड की थी कि गुरुजी के बारे में कैसे हैं, कब है। आप सभी मेरे से जुड़े हुए हैं, आप और मैं निरंतर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में जिस तरह से उन्होंने गुरुजी के सर पर मारी थी, ठीक वही बात यहाँ पर जो है दोबारा से ऐसे ऐसे कमेंट्स लिख रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत निंदनीय है। उसमें से एक कमेंट्स आया हुआ है, भगवान शिव ने मारी थी कि पाखंड बंद करके कथा चालू कर। देखिए आप सभी, मैंने स्क्रीन लिखा हुआ है। सभी भक्तजन तो भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी ठीक हो जाए, परंतु कुछ निंदनीय लोग जिनकी सोच बहुत बुरी है, गंदी है कह लीजिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य बीमार हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई अमृत की बूंद खा के जो है इस जमीन में पैदा नहीं हुआ है। स्वयं जो है श्री कृष्ण स्वरूप में स्वयं जो है सभी देवी देवता इस धरती पर आए तो किसी न किसी स्वरूप में जो है वह बीमार हुए ही। परंतु हमारे गुरुजी तो एक वक्ता है, सामान्य जन है, जो कि प्रभु भक्ति की ओर हमें जोड़ रहे हैं। ऐसे में वह व्यक्ति जो है जो कि इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं कि जो है पाखंड करते हैं गुरुजी, बहुत शिव भक्ति के मार्ग को जोड़ने वाले हमारे गुरुजी की किसी ने सर में नारियल मारा और उन्हें चोट लगी, जिस कारण से उन्हें दुख बीमारी परेशान हुई। परंतु कुछ निंदनीय लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं तो मन काफ़ी दुखी होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स मेरे जो है दोनों वीडियोज़ में आए हैं। ये तो अभी तत्काल का ही है, तब मैंने कहा कि आप सभी शिव भक्तों से यह बात साझा करूं। अब गुरुजी की कथा कब से होगी, इस बारे में प्रश्न आ रहे हैं आप सभी के, तो यही आप सभी को बताते हुए चलूं कि गुरुजी की अब जो है कथा होना आरंभ हो जाएंगी, क्योंकि गुरुजी की जो है जो समीर शुक्ला जी भाई साहब हैं, वह जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पूर्ण रूप से यह बात लिखे हुए थे कि गुरुजी की तबीयत जो है स्वास्थ्य 70% ठीक हो गया है। 3 दिन डॉक्टर ने उन्हें जो है अस्पताल में भर्ती किया था, उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी थी और उन्हें अपने घर पर आराम करने के लिए दिया है। देखिए, हमारे घर पर बच्चे हों या बड़े हों, किसी न किसी दुख बीमारी के कारण या होली में इन चीज़ों की मिलावट भी है। आपने सभी ने देखा होगा, होली के बाद हम सभी को कहीं ना कहीं जुकाम खांसी इत्यादि तो हुई ही थी, क्योंकि मिलावट है, कुछ ना कुछ जो है निरंतर कथाओं के उससे शरीर है, शरीर जवाबदेही देता है। उसके ऊपर से किसी ने सोची समझी चाल के तहत कोई वस्तु मार दी हो तो शरीर है उसमें कुछ ना कुछ पीड़ा हो ही जाती है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, परंतु अभी तो सिर्फ 2 कथाएं स्थगित हुई हैं। इसके बाद की कथा आशा है, उम्मीद है मई महीने से शुरू स्वतः ही हो जाएंगे। गुरुजी का भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि नियमित रूप से उन्होंने बहुत छोटी सी अवस्था में ही कथा वाचन शुरू कर दिया था और उनकी टीम भी इसी कार्य में लगी रहती है कि वह भक्तजनों को कई बार तो रुद्राक्ष वितरित करते हैं, कई बार जो है विशेष उनके लिए कार्य करते हैं, शिव भक्ति के मार्ग पर जोड़ने का अद्भुत कार्य करते हैं। तो उनका मन भी इस कार्य में नहीं लग पा रहा होगा। भक्त से कहते हैं ना, भगवान है और भगवान से भक्त हैं। ठीक उसी तरह से गुरुजी भी बिना जो है हम सभी से जुड़े, हम सभी की प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी यह बात है कि गुरुजी अब जो है 2 कथाओं के साथ, मुझे आशा है, उम्मीद है, तीसरी कथा जो है निरस्त नहीं होगी। मई महीने में जब आराम से हम सभी थोड़ा फ्री हो जाएंगे छुट्टी इत्यादि से, तो गुरुजी की कथा नियमित रूप से जैसे पहले चलती आ रही थी आस्था टीवी इत्यादि के माध्यम से और गुरुजी की कथाओं के माध्यम से जो उनके चैनल से आराम से होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी चीज़ का समस्या आती है तो उसका समाधान भी होना ही है, और उनकी साथ हम सभी की दुआएं हैं और हम सभी की प्रार्थना है, तो उसका समाधान होना ही है। इसके साथ ही कल जो है आप सभी को आवश्यक रूप से, हालांकि यह कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं, गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है, जब मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग हो जाता है तो कपालेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। अर्थात महादेव कपाल अर्थात खोपड़ी को आपने देखा होगा, कपाल स्वरूप को धारण किए हुए हैं जब वह विकराल स्वरूप में। हालांकि मेरे महादेव का सुंदर छवि है, पिता तुल्य वह है, परंतु अलग अलग स्वरूप में वह विध्वंस, कहने का अर्थ है जब जो अराजकता फैलती है उसके लिए जो है उसी स्वरूप में विध्वंस करने के लिए वह जन्म लेते हैं। तो उन्होंने नरमुंड बाल भी धारण किया था, कपाल को वह धारण करने वाले हैं। तो उन्हीं कपालेश्वर महादेव को आपको स्मरण करना है और जो है गुरु जी के लिए प्रार्थना करनी है। 1 लोटा जल अपने मटके में से लेना है
पानी के स्वरूप में और कपालेश्वर महादेव का ध्यान कर कर आपको जल का लोटा शिवपिंडी पर जरूर से समर्पित कर कर देखना है। निरंतर जो है देखेंगे कि जो मस्तिष्क से जनित रोग होते हैं कपालेश्वर महादेव का स्मरण कर कर शिव पर जल चढ़ाने से ठीक हो जाते हैं। तो यह कार्य एक बार करके देखिएगा। मैं तो नियमित रूप से अपने पिता तुल्य, हमारे तो गुरुजी के स्वरूप में पूरा परिवार उन्हें मानता है। कई तरह की जो है विशेष जानकारियां उनसे अर्जित की है। कहीं सुनी बातों में हमें नहीं लगना है। गुरुजी की कोई भी अपडेट आती है तो गुरुजी की जो उनका ऑफिशियल चैनल है इंस्टाग्राम में, इनमें और वैसे भी बिटले सेवा समिति नाम से भी उनका चैनल है, उस पर से नियमित रूप से अपडेट आते रहती है। उसी से हम लोग भी जानकारी लेते हैं और उनसे जो है कई चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, उनकी कथा, उनकी वीडियो, उनकी किताबों के माध्यम से, जो कि अपने आप में अद्भुत होती है। यह आशा है, उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उचित रही होगी। आप सभी को आवश्यक रूप से नियमित रूप से जो गुरुजी की पिछली कथाएं हैं उनमें से हम सभी ढूंढ कर जो है आपको जो उपाय है वह बताते हैं। नवरात्रि इत्यादि आ रही है इससे संबंधित, तो चैनल से जुड़कर नियमित रूप से जानकारी ले। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। हर हर महादेव।